नमस्कार। इस एपिसोड के माध्यम से दो नाम मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक नाम होता है शक्ति सिंह, दूसरा नाम होता है प्रहलाद सिंह। और साथ ही एक सवाल कि हम में से कितने लोग इनको जानते हैं। और सच मानिए जवाब कोई ज़्यादा उत्साह वाला नहीं होता होगा, क्योंकि ये दो नाम हम में से अधिकांश के लिए अनसुने हैं। आज के अखबार की कुछ सुर्खियाँ पढ़े, कुछ सोशल मीडिया की हलचल अगर देखें तो हो सकता है कि हम में से कुछ लोगों तक ये नाम पहुँचे हों, मगर सत्य यही है कि जो उन अपराधियों को, उदयपुर हत्याकांड के अपराधियों को पकड़वाने में इनकी भूमिका रही है, उसके बाद से ये नाम हीरो की तरह उभर कर आना चाहिए थे, मगर ऐसा हो नहीं पाया। ये अफसोस की बात है। और ये अफसोस तब और भी बढ़ जाता है जब हमें पता चलता है कि न तो ये किसी पुलिस तंत्र का हिस्सा थे, न किसी सुरक्षा तंत्र का हिस्सा थे, न किसी प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा थे, और उसके बावजूद ये दोनों अपने उस सामाजिक दायित्व को इतनी जिम्मेदारी से निभाते हैं कि उस अपराधियों को पकड़वाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर सामने आते हैं। जो उदयपुर का घटनाक्रम हम सभी के ध्यान में है, जहां मासूम कन्हैया लाल की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी जाती है। उस हत्याकांड को अंजाम देकर भागने से लेकर उन अपराधियों के राजसमंद में पकड़े जाने तक की जो तमाम प्रक्रिया है, उसमें ये दो नाम बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह। होता यूँ है कि जब उदयपुर से वो भागते हैं तो राजसमंद से होते हुए वो राजसमंद के कस्बे देवगढ़ में पहुंचते हैं। वहाँ पुलिस को भनक मिलती है कि ये अपराधी देवगढ़ में आए और यहाँ से निकलकर भीम की तरफ जा रहे हैं। और चूँकि वो ग्रामीण अंचल है, वहाँ पर जो रास्ते हैं बहुत ज़्यादा अलग अलग क्षेत्र में बिखरे बटे हुए होते हैं, तो ये संभव नहीं है पुलिस के लिए कि हर जगह पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। तो ऐसे में देवगढ़ पुलिस एक निश्चित करती है कि उस क्षेत्र के कुछ लोगों की मदद ली जाए। तो एक कॉल देवगढ़ पुलिस की तरफ से शक्ति सिंह के पास आता है, जो कि देवगढ़ और भीम के उस ग्रामीण अंचल के एक युवा होते हैं। उन्हें बताया जाता है कि वो जो एक घटनाक्रम उदयपुर में हुआ है, उसके अपराधी संभवतया आपके उस ग्रामीण क्षेत्र से निकले। घटना की जानकारी इन युवाओं को होती है, तो उस वक्त शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह दोनों ये सुनिश्चित करते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इन अपराधियों को पकड़वाने की। अब आप कल्पना कीजिए उस साहस की कि जहाँ एक ऐसे दुर्दांत, ऐसे क्रूर आतंकवादी हो, ऐसे क्रूर अपराधी हो, और जिनके वीडियो को देखकर इस देश में दहशत का माहौल हो, उनको पकड़ने के लिए कितने साहस की आवश्यकता होती होगी। मगर उसके बावजूद वो अपने बस स्टैंड पर इंतज़ार करते हैं। और जब वो जो बाइक 2611, वो बाइक पर वो दोनों अपराधी घोष और रियाज वहाँ से गुजरते हैं, तो तुरंत प्रभाव से दोनों युवा उनका पीछा करने लग जाते हैं। उन दोनों अपराधियों के पीछे लगातार लगे रहते हैं और साथ ही पुलिस को सूचित करते रहते हैं कि हम यहाँ पहुँचे हैं, अपनी लोकेशन साझा करते हैं। और बताया जाता है कि एक बार तो समय ऐसा भी आता है जहाँ यह अपराधी इनको डराने की कोशिश करते हैं, मगर उसके बावजूद ये साहसी युवा लगातार निरंतर रूप से एक सुरक्षित दूरी बनाकर उसका पीछा करते हैं। और आखिर में इन दोनों की इस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पुलिस उन अपराधियों तक पहुंचने में सफल होती है। मगर अफसोस कि इतनी महत्वपूर्ण, इतनी साहसी भूमिका के बावजूद ये दो नाम हम सभी के सामने उस तरह से नहीं आते हैं जैसे आने चाहिए। अफसोस इसलिए भी बढ़ जाता है कि हर एक सहायता, हर एक संबल, हर एक सराहना, हर एक सम्मान, इनकी किसी भी सूची में इनका नाम नहीं दिखाई देता है। अब सोशल मीडिया पर इनके बारे में ज़रूर बात हो रही है, अखबारों की सुर्खियाँ बन रही है। हम तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि देर से ही सही मगर इन युवाओं को उनका समुचित सम्मान मिले। ये हमारे असली हीरो है। हमारे उस भीम देवगढ़ ग्रामीण अंचल के दोनों युवा हम में से हर एक के लिए प्रेरणा है। और इनको जो सम्मान की मैं बात कहता हूँ, तो सम्मान में मैं चाहूँगा कि हम अपनी सरकार से, अपने प्रशासनिक अमलों से यह आग्रह करें कि सम्मान भी का स्वरूप भी कुछ इस प्रकार से हो कि वो हर एक को प्रेरणा दे, इसमें खाना पूर्ति ना हो। उन्होंने अपनी एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो उस अति महत्वपूर्ण भूमिका के बदले उनको श्रेष्ठतम स्वरूप में सम्मानित करे। एक ऐसा सम्मान जिसके बाद इन युवाओं को भी लगे कि हाँ, हमने जो किया उसके लिए चलिए हमें किसी ने तो सराहा, ये पुनः किसी के लिए प्रेरणा बने। साथ ही ये एपिसोड हम इसलिए भी बना रहे हैं ताकि इस एपिसोड के माध्यम से इन दोनों साथियों को, शक्ति सिंह जी को और प्रहलाद सिंह जी को धन्यवाद दे सकें कि आप हम लोगों के लिए हीरो की तरह हैं, नायक की तरह हैं। और इस एपिसोड को बनाने का एक अति महत्वपूर्ण कारण ये भी होता है
कि ये दो नाम जो अभी तक अनसुने रह गए थे, ये आम नाम गुमनाम ना हो जाए। ये दोनों आम नाम जो बड़ी खास भूमिका निभा चुके हैं, ये हर एक व्यक्ति तक पहुँचे और बिल्कुल एक हीरो की तरह पहुँचे। तो ये एपिसोड, हम इस एपिसोड के माध्यम से पुनः प्रशासनिक तंत्र से, सरकारी तंत्र से आग्रह करेंगे कि इनको यथाचित सम्मान मिले, और साथ ही हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इनको सैल्यूट के साथ साथ इन नामों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।